बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोसीजर ऑफ जवेनाइल कोर्ट्स, यानी जवेनाइल कोर्ट्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। पाकिस्तान में जो प्रिजन एक्ट 1894 है वो एथोराइज़ करता है लोकल गवर्नमेंट को कि वो प्रिजन रूल्स जो हैं वो बनाएं। प्रिजन रूल्स क्या होंगे? प्रिजन रूल्स वही कि जो क्रिमिनल्स हैं या जो प्रिजनर्स हैं उनको जेल के अंदर किस तरह रखा जाएगा, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाएगी, यानी कि जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं उनको कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, और जो लो प्रोफाइल क्रिमिनल्स हैं उनको कैसे और कहाँ रखा जाएगा, उनकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाएगा, उनकी एजुकेशन यानी जो उनको कह लें कि उनकी सोशलाइजेशन वहाँ पे करनी है, रिहेबिलिटेशन करनी है, वो किस तरह की जाएगी। मज़ीद उनको फूड कैसे प्रोवाइड किया जाएगा और जो फ़िज़िकल पनिशमेंट जो उनको मिली हुई है वो किस तरह जो है वो वहाँ पे दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली प्रिजन रूल्स जो हैं वो बताते हैं। इसी तरह जो है वो जवेनाइल्स के लिए 2000 के अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस आया था जिसको बेसिकली जवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसमें बेसिकली बच्चों के साथ जो है वो उनकी पूरी कह लें कि जो जवेनाइल्स डेलिक्वेंसी है उसको किस तरह डील करना है, ये तमाम रूल्स जो हैं वो हमें बेसिकली लॉज जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के अंदर मिलते हैं। इसका स्पेशली जो सेक्शन 4 है वो बेसिकली हमें बताता है कि किस तरह जो है वो जुवेनाइल कोर्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे। जुवेनाइल कोर्ट्स जो हैं वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगी और उसके बाद जो है ये जो है जुवेनाइल कोर्ट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। हाई कोर्ट्स आमतौर पे सेशन कोर्ट को या जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनको जुवेनाइल कोर्ट्स का जो है वो इख्तियारात दे दिए जाते हैं। मज़ीद जो है वो कोई एडवोकेट जो है एज ए प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है जिसकी हेयरिंग जो है वो 7 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी हो। ठीक है, तो ये बेसिकली करते क्या हैं, वही स्पेशली इनको जो है वो इन्होंने जस्ट बच्चों के केसेस जो हैं उनको ही देखना होता है और इसके अलावा ये कोई और केसेस जो हैं उनको नहीं देखते। और मज़ीद जो बाकी किसी और कह लेंगे जैसे सिविल कोर्ट्स हैं या दूसरे जो मजिस्ट्रेट्स के पास जो है वो अगर बच्चों के से रिलेटेड कोई और केसेस हों वो भी तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स के अंदर। और वहाँ पे जो है वो बेसिकली जो सबसे कह लें कि बेसिक रूल है इसमें वो यही है कि आपने ये माइंड में रखना है जजेस ने स्पेशली कि जो बच्चे हैं उनसे होने वाले जो क्राइम हैं वो बेसिकली बिल्कुल इक्वल नहीं है उसी तरह के जैसे कोई बड़ा वो क्राइम करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने एक्ट को बेसिकली नहीं समझ पाते कि इसकी कह लें कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, यानी वो उसकी पनिशमेंट के बारे में पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। तो इस चीज़ को जो है वो जजेस ने अपने माइंड में रख के जो है वो कि कोई भी जो डिसीजन है वो ओवरऑल करना होता है। मज़ीद जो है वो जजेस को ये हदायत होती हैं कि ये केसेस जो हैं आपने तेज़ी के साथ चलाने हैं और अमूमन लॉ में जो है ये 4 मंथ का जो टाइम है वो बेसिकली डिफ़ाइन है कि 4 मंथ्स के अंदर अंदर जो है वो इन केसेस का जो है वो फ़ैसला करना होता है। ठीक है, इसी तरह जो प्रोसीजर है इन क्राइम्स का या इन कह लें कि जो केसेस का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 6 जो है उसमें डिफ़ाइन है कि ये किस तरह जो है वो केसेस चलाए जाएंगे। उसमें सबसे अहम बात जो है वो यही कि जिस दिन किसी एक बच्चे का केस लगा होगा जो जिसके एविडेंस होने होंगे, कोर्ट्स को जो ये हदायत है कि वो उस दिन के अलावा उस दिन की और केस जो है यानी किसी दूसरे बच्चे का या कोई और केस जो है वो हरगिज़ नहीं सुनेंगे, सिर्फ एक बच्चे का केस जो है वो उस दिन सुना जाएगा और उसके एविडेंस होंगे। मज़ीद जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो स्पेशल कह लें कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, यानी कि बच्चे और जो जो कह लें कि जो कंपल्सरी लोग हैं उनके अलावा जो है वो कोर्ट के अंदर कोई दूसरा बंदा जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। कौन कौन से लोग प्रेजेंट हो सकते हैं? वही पहले तो कोर्ट के एहलकार जो हैं वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। दूसरा जो पार्टीज़ हैं मतलब जो बच्चे के साथ हैं या उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है, वो दोनों पार्टीज़ होंगी। वही स्पेशली जिनमें बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो और गार्डियन वो ज़रूर जो हैं वहाँ प्रेजेंट होंगे। पुलिस के वो एहलकार जो जिनका वहाँ होना कंपल्सरी है वो होंगे। और इनके अलावा जो है वो और कोई दूसरा बंदा जो जिसे कहते हैं गैर मुतल्लका बंदा जो है वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। मज़ीद अगर किसी भी स्टेज के अंदर कोर्ट जो है अगर देखती है कि वो किसी भी बंदे को जो है वो कोर्ट से बाहर निकाल सकती है
जिसको वो समझ रही है कि बच्चा जो है वो उसकी डिग्निटी या मॉरलिटी जो है वो उसकी प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो वो किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो उसको कोर्ट से बाहर निकाल सकती है। मज़ीद जो है वो कोर्ट ये देखता है कि अगर बच्चे की प्रेजेंस के बगैर अगर केस चल सकता है तो ये डिसाइड कर दिया जाता है कि बच्चा चाहे पेश ना हो, उसकी प्रेजेंस के बगैर ही जो है वो केस को प्रोसीड किया जा सकता है या किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर बच्चा कोर्ट में आता है और जज देखता है कि वो उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो कोर्ट सबसे पहले ये ऑर्डर करेगा कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाएं और वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट कराएं, और वो जो ट्रीटमेंट पे जो खर्च आएगा वो सारे का सारा जो है वो स्टेट बर्दाश्त करती है, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल जो हैं वो प्रोटोकॉल जो हैं जो कि बच्चे को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्री ट्रायल की अगर हम बात करें तो उसमें यही है कि बच्चे को तब तक इनोसेंट जो है वो समझा जाता है जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि इसने ये क्राइम किया है। उसके बाद मज़ीद जो है वो बच्चे को आमतौर पे अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक अरेस्ट नहीं किया जाता कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए कि अरेस्ट करने के बगैर जो है वो कोई चारा नहीं है, तब तक जो है वो बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जाता। मज़ीद जो है जो उस पर लगने वाली एलिगेशंस हैं उनके बारे में उसको उनके पेरेंट्स के या गार्डियन के बारे में जो है के ज़रिए जो है वो बताया जाता है कि आपके ये चार्जेस आपके ऊपर जो हैं वो लग रहे हैं। मज़ीद वही बच्चे की वो डिग्निटी और ऑनर का ख्याल रखा जाता है, उसको कह लें कि माइंडली जो है डिप्रेस नहीं जो है वो किया जाता, और उसको जैसे कहते हैं खौफज़दा भी नहीं कर सकती पुलिस या कोई दूसरा जो अदारा है। तो इन चीज़ों को जो है वो बेसिकली लॉ हमें जो है स्पेशल प्रोटोकॉल जो है वो बच्चे को देता है। मज़ीद जब ट्रायल की बात आती है तो ट्रायल भी जो है वो कह लें कि आम ट्रायल यानी बड़े लोगों की तरह के ट्रायल जो है वो जुवेनाइल्स का नहीं किया जाता। इसमें भी सबसे पहले तो बच्चे को कोई ट्रांसलेटर जो है वो अपॉइंट करके दिया जा सकता है जो कि उसको बच्चे को कोर्ट की लैंग्वेज जो है वो समझाए, यानी कि बच्चा जो है वो कम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो कोई ट्रांसलेटर जो है वो मुकर्रर किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से जो कि उसको आसान अल्फाज में उन बातों के बारे में समझाए जो उसके मतलब हो रही है। मज़ीद जो है वो बच्चे को कन्फेशन से रोका जाता है, यानी वो अतराफ़ जुर्म नहीं कर सकता या उसको जो है इस बारे में अवेयर किया जाता है कि ये आपके अगेंस्ट जा सकता है, और कोई भी चीज़ कोई भी स्टेटमेंट जो उसके अपने अगेंस्ट जारी हो उसको जो है वो डिस्करेज किया जाता है कि बच्चा वो स्टेटमेंट जो है वो दे। मज़ीद जो है वो बच्चे को लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि उसको वकील जो है वो हायर करके देना जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोर्ट जो है उसको लॉयर जो है वो हायर करके देगा, ठीक है। और वही फेयर हायरिंग होगी और विटनेसेस जो उसके अगेंस्ट आएंगे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और बच्चा जो है वो अपने तरफ से भी विटनेसेस जो हैं या एविडेंस जो है वो पेश कर सकता, ठीक है। मज़ीद जो है वो अगर उसके अगेंस्ट फ़ैसला आता है, बच्चे के अगेंस्ट फ़ैसला आता है तो वो रिवीजन और वही जो है वो रिवीजन में जा सकता है, रिव्यू में जा सकता है और अपील कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है उसके ट्रायल में है। और उसके बाद अगर बच्चे को पनिशमेंट हो जाती है, यानी सेंटेंस अगर उसको दे दिया जाता है तो फिर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को ना तो कभी जो है वो डेथ सेंटेंस दिया जाता है, यानी कि ना तो उसको मौत की सज़ा दी जा सकती है और ना ही उम्र कैद दी जाती है, ठीक है। क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि वही पहला जो थंब रूल है वही कि ये नहीं समझा जाता, ये समझा जाता है आमतौर पे कि जो बच्चा है वो अपने किए हुए एक्ट के रिज़ल्ट्स के बारे में नहीं जानता, वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो ऐसा फ़ैसला बड़ा कर सके कि वो किसी की जान ले ले, या इस वजह से उसको जो है वो इतनी बड़ी सज़ा जो है वो नहीं दी जाती, ठीक है। मज़ीद जो है वो उसको कह लें कि प्रे रोल पे भी जो है वो उसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। मज़ीद कह लें कि उसको अगर फर्ज़ करें कि पनिशमेंट हो गई है तो उसको रेगुलर फैमिली के साथ जो है वो मिलवाया जाएगा। मज़ीद उसको बड़े जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ हरगिज़ नहीं रखा जाएगा, उसको अलग जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो उसकी वही केयर और एजुकेशन का ख्याल रखा जाएगा, हेल्थ केयर, ये इन सारी चीज़ों का स्पेशल जो है वो ख्याल रखा जाएगा। अगर वो कह लें कि वहाँ स्पेशल स्कूल्स में आमतौर पे जो है ऐसे बच्चों को भेज दिया जाता है, या फिर उसको जो है वो कह लें कि बेसिक इंस्टीट्यूशन जो हैं जो कि वही के काउंसलिंग और वेलफेयर के अदारे हैं वहाँ पे भी उनको जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो एक जुवेनाइल कोर्ट की फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया कि उसको बनाया कैसे जा सकता है,
फिर उसमें प्री ट्रायल में जो है जुवेनाइल के साथ किस तरह का ट्रीट किया जाता है, फिर ट्रायल के अंदर उसके साथ किस तरह ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद अगर उसको सेंटेंस हो जाए यानी उसको सज़ा मिल जाए तो फिर उसको जो है वो स्पेशल प्रोटोकॉल जो हैं वो क्या दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक कह लेंगे ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़।